हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंक्डइन ने अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अपने फादर के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी और वो अपने फादर से उस ब्लैक आयरन वैन के बारे में सवाल भी पूछ रहा था। तो उसके फादर उसे उसी वैन के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर उसे अपने फादर के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है और ये भी कि उसके फादर पीछे से एक वनरेबल बोन उसके लिए छोड़ कर गए हैं। अब बाकी सारी फैमिली से जिनसे लिंक्डइन ने पंगा लिया था वो तो उससे बदला लेने के लिए आती, इसलिए खुद को पावरफुल बनाने के लिए लिंक्डइन डिसाइड करता है कि वो इस बोन को रिफाइन करेगा। तो जब वो उस बोन को रिफाइन करने में बिजी हो जाता है, पीछे से दो फैमिलीज आकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं। लिंक्डइन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सेक्ट के एल्डर्स, इनफैक्ट उसका भाई, अपनी खुद की जान देने को तैयार थे। पर अब तक लिंक्डइन की रिफाइनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए वो उन सभी को अच्छा मजा चखाता है अपनी पावर से जोरदार हिट देकर। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उस केव के बाहर भी हमारे लिंक्डइन के रिफाइनमेंट की धमाकेदार आवाजें सुनाई दे रही थी और तभी उस धमाके के साथ वो दोनों नमूने भी बाहर आकर गिरते हैं जो जैसे तैसे खुद को संभाल चुके थे। वहीं लिंक्डइन ने अभी तक हार नहीं मानी थी, बल्कि वो अपना स्वॉर्ड निकालकर मल्टीपल स्लैशेस लगाने शुरू कर देता है, जिससे बाहर मौजूद उन दोनों नमूने के गार्ड्स काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और वहीं लिंक्डइन अटैक्स करता हुआ काफी स्वैग के साथ बाहर आते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ है तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ज्यादा देर तक मेरे आगे सरवाइव कर सकते हो, तुम लोगों को यहीं दफना दिया जाएगा। ये सुनकर हेवनली वुल्फ गैंग का लीडर कहता है कि अगर लियू चेन तुमने अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं की तो फिर हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। अब तक उन दोनों को ही पता लग चुका था कि उस वनरेबल बोन को एब्जॉर्व करने के बाद हमारे हीरो की पावर कितनी बढ़ चुकी है। तो अगर उन दोनों ने अपना बेस्ट नहीं दिया तो हमारे हीरो ने जो भी कहा है वो सच होते देर नहीं लगेगी। वांग यांग ने तो पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी कि वो हमारे हीरो को कैसे हराएगा, इसलिए वो अपने पास से खतरनाक सी पिल निकालकर उसे खा लेता है, जिससे उसकी पावर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी थी। लिंक्डइन भी उस पिल की बोतल को देखकर समझ चुका था कि इस बंदे ने कौन सी पिल गट की है। वहीं अब हेवनली वुल्फ गैंग के बंदे को लग रहा था कि अब वो लिंक्डइन को काफी आराम से हरा देगा, तो वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि उस वनरेबल बोन को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी बॉडी को जाने दूंगा। पर लिंक्डइन कहता है कि मेरे पास इससे भी अच्छी डील है, मुझे बता दो कि तुम्हारी एक्सप्लोसिव स्पिरिट पिल कहाँ से आई है, तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लिंक्डइन की बातों से इस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए हमला करते हुए ये कहने लगता है कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना और तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले। दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड से काफी देर तक लड़ते हैं। उसके बाद ये बंदा एक स्लैश लगाकर हमारे लिंक्डइन को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो चुका था। आसपास मौजूद पत्थर उसके अटैक की वजह से चकनाचूर होने शुरू हो चुके थे। अब लिंक्डइन को उलझा हुआ देखकर ये बंदा 7th ग्रेड स्वॉर्ड राइडर टेक्निक का यूज करता है, जिसमें मल्टीपल स्वॉर्ड टोर्नेडो की तरह घूमते हुए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। इस अटैक को देखने के बाद लिंक्डइन के फादर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उनका बेटा इस अटैक को संभाल नहीं पाएगा। पर लिंक्डइन ने तो अपनी सिंगल स्वॉर्ड की हेल्प से उसके अटैक को काफी आराम से काउंटर करना शुरू कर दिया था। और ये देखकर उस वुल्फ गैंग के बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लियो चैन से कहता है कि तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, हेल्प के लिए आओ। वो बंदा भी हवा में जंप करते हुए अपनी जायंट स्पिरिट स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो कि तेजी से हमारे लिंक्डइन की तरफ आगे बढ़ने लग गई थी। उसका निशाना तो वांग यांग भी बनने वाला था। जैसे ही वो स्वॉर्ड को अपने काफी पास आते देखता है तो वो उसे कहता है कि रोको इसे, क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो। पर उस अटैक को देखने के चक्कर में वो बंदा लिंक्डइन से अपनी नजरें हटा चुका था, तो मौका पाकर लिंक्डइन उस पर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वहीं अब तक वो जायंट स्पिरिचुअल स्पिरिट स्वॉर्ड भी हमारे लिंक्डइन के काफी पास पहुंच चुकी थी, तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसे ब्लॉक कर लेता है। और फिर उस अटैक को ब्लॉक करने के साथ साथ वो अपने दूसरे फिंगर से एक स्लैश भी रिलीज कर चुका था, जो जैसे ही जाकर लियू चेन की बॉडी से टकराता है उसकी बॉडी में इतने कट्स लग चुके थे ना कि वो इसे संभाल नहीं पाता और इससे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। अब ऐसा होने की वजह से उसकी वो स्पिरिचुअल जायंट स्वॉर्ड भी कमजोर पड़ गई थी, जिसे क्रश करते हुए हमारा लिंक्डइन टुकड़ों में बांट चुका था। अब स्पिरिचुअल जायंट स्वॉर्ड के क्रश होने के बाद इसकी इंटरनल सोल भी डैमेज हो चुकी थी, तो अब इस बंदे का बचना नामुमकिन था। जैसे ही लिंक्डइन उसके पास आता है वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या तुमने उस वनरेबल सोल को रिफाइन कर लिया। पर उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर लिंक्डइन ने ऐसा कैसे कर लिया, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन तो उतनी हाई है भी नहीं। पर फिर भी वो लिंक्डइन से ये कहते हुए मारा जाता है कि मूव पैलेस के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जैसे ही उन्हें इस बारे में पता लगेगा वो तुमसे इस चीज का बदला जरूर लेंगे। अब उसके मरने के बाद हमें लिंक्डइन की हालत दिखाते हैं, वो भी कुछ खास ठीक नहीं थी। इसका रीजन वो
हमें खुद बताता है कि उसने वनरेबल के बोन को फोर्सफुली रिफाइन किया। हालांकि उसकी कल्टीवेशन इतनी हाई नहीं है जिसकी वजह से वो वनरेबल बोन उसी की बॉडी को डैमेज कर रहा है, तो उसे जल्द से जल्द उसकी पावर को सप्रेस करना होगा, वरना तो उसे इंटरनली काफी बुरी इंजरीज हो सकती हैं। उसके भाई पर अटैक हो रहा था तो उसने जल्दी जल्दी में वो रिफाइनिंग कंप्लीट की थी। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेशन में बैठ जाना चाहिए और अभी उसके पास मौका भी था, तो वो वहीं बैठकर अपनी पावर को रिफाइन करना शुरू कर देता है। एक तरफ तो हमारा लिंक्डइन कल्टीवेट करके उस बोन को रिफाइन करा था, वहीं दूसरी तरफ उसके फादर उसके छोटे भाई की पिटाई लगा रहे थे। वो भी काफी ज्यादा गुस्से में, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि उनके बेटे ने कितनी बड़ी गलती कर दी। मू पैलेस जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लोगों से भरा हुआ है, उनके पास 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स हैं। उनके बेटे ने ये बात लीक कर दी कि उनके पास वनरेबल बोन है। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है। अब मू फैमिली इस मौके का फायदा उठाने तो जरूर आएगी। ऐसे में उनकी लिंग फैमिली उन्हें कैसे रोकेगी जबकि वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लिंग यून बेचारा अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, इसलिए वो रोते हुए अपने फादर से और अपनी लिंग फैमिली से माफी मांग रहा था, क्योंकि वो इस पे कुछ भी नहीं कर सकता। पर उसकी माफी से भी उसके फादर का गुस्सा शांत नहीं होता, बल्कि वो तो कहते हैं कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें इतना मारूं कि तुम्हें मौत आ जाए। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी लिंग फैमिली के एक एक मेंबर की जान खतरे में आ चुकी है। इससे पहले कि वो इस बात को सच कर देते, तभी वहाँ पर ओल्ड एल्केमिस्ट आकर उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं कि बात बिगड़ चुकी है। अब हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जब वो लोग आएंगे तो हमें सिचुएशन कैसे संभालनी है। वहीं फोर्थ एल्डर आकर इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अब तक तो उन्हें इस बारे में खबर मिलने के बाद वो वहाँ से रवाना भी हो चुके होंगे। हमें कोई ना कोई बहाना या स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। लिंगडियान के फादर काफी ज्यादा सैड थे, लेकिन वो जानते थे कि ये बातें बिल्कुल सच है। वहीं दूसरी तरफ लिंगडियान की कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी थी और वो उन लोगों को बताता है कि वो सभी आ चुके हैं, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था। तभी उन सभी की नजर वैले के ऊपर पड़ती है, जहाँ से एक शिप, फ्लाइंग शिप तेजी से उन्हीं की तरफ आ रही थी। शिप के लैंड होते ही उसमें से काफी सारे गार्ड्स निकलते हैं और साथ ही मू फैमिली का प्रिंस भी। उसके साथ एक लड़की भी मौजूद थी। वो तो काफी ज्यादा रूड लग रहा था। उसके गार्ड उसे चेक करके बताते हैं कि हम सही जगह पर आ चुके हैं। वो मू फैमिली का प्रिंस तो पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि जब मैं उस वनरेबल सोल को एब्जॉर्व करूंगा तो मेरी मार्शल आर्ट का टैलेंट कितना ज्यादा हाई पर पहुंच जाएगा। हर कोई उस वनरेबल बोन को एब्जॉर्व करने के लिए इसलिए पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि उसे एब्जॉर्व करने के बाद आपकी कल्टीवेशन 2 साल कल्टीवेट करने जितनी बढ़ जाती है। साथ ही आपको उस बोन की मेमोरी में मौजूद काफी सारे एंशिएंट टेक्निक्स भी मिल जाती है, तो उसे हासिल करने के लिए सभी लोगों को लालच लग रहा है। वहीं मू फैमिली के इस प्रिंस मू लिन को वो वनरेबल बोन इसलिए चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग होकर अपने बड़े भाई को पछाड़ दे, क्योंकि उसका बड़ा भाई उससे ज्यादा ताकतवर है और वो उन लोगों को मजा चखाना चाहता है जो कि उसके बड़े भाई के सपोर्ट में है। और लियो फैमिली उसका नाम इसलिए ले रही थी क्योंकि ये जो लड़की उसके बगल में खड़ी है इसका नाम लियो सियान है, जो कि लियो फैमिली से बिलोंग करती है। मू लिन के बारे में हमें पता लगता है कि उसकी कल्टीवेशन स्पिरिट वेल रियान के 3rd लेवल पर है। वहीं दूसरी तरफ लियो सियान के बारे में पता लगता है कि उसकी कल्टीवेशन स्पिरिट मोमेंटम रियान के 9th लेवल पर है। वो लोग तो अभी से अपने सक्सेस का सोचकर जोर जोर से हंसना शुरू कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को देखकर लिंग यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो गुस्से में अपने दांत पीसकर मुट्ठी भींचना शुरू कर देता है। लिंग यून को गुस्सा असल में मोलिन पर आ रहा था। वो तो गुस्से में उसका नाम बुलाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अब बताओ। उसकी फैमिली की जगह पर आकर मोलिन उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर मौजूद हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ मिलोगे। पर लिंग यून तो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो चिल्लाकर उसे मरने को कहता है और ये देखकर उसके गार्ड स्वॉर्ड तान लेते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस के बारे में ऐसा कहने की। वही मोलिन अपने गार्ड को शांत कराते हुए हमारे लिंग यून से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतना पोलाइट बिहेव करता हूँ और तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी करते हो। आखिर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है, मुझे तो समझ नहीं आता। तभी पीछे से लियो जियान भी आकर लिंग यून को ताना मारते हुए कहती है कि यंग मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें जान से नहीं मारा, वरना तो तुमने जितनी उनकी बेइज्जती की है ना, तुम्हारा तो मर जाना बनता है। तुम्हारी इस हरकत को देखकर तो मुझे भी तुमसे शर्मिंदगी हो रही है। अब उस लड़की के मुंह से ये सुनकर तो लिंग यून का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो कहता है कि कमीनी, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। एक तरफ तो तू कहती थी कि तू मुझसे प्यार करती है, वहीं दूसरी तरफ तो इस लड़के के साथ अफेयर में थी। उसका तो दिल कर रहा था कि वो अपनी स्वॉर्ड से इन दोनों की ही गर्दन उड़ा दे, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रह जाता है क्योंकि उसके फादर उसे शांत करा देते हैं। वहीं ये लड़की बहुत ही भोली भाली शक्ल बनाकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि देखिए ना, ये मुझ पर कितनी बुरी नजर डाल रहा है और मेरे बारे में किस तरीके की बकवास कर रहा है। अब ये सुनकर तो हमें मूलिन के प्लान के बारे में पता लगता है जिसके चलते लिंग यून को उससे इतनी ज्यादा नफरत है। वो
कहता है कि बेवकूफ लड़के, तुझे तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि अगर मैं तेरी फैमिली सीक्रेट्स जानने के चक्कर में लिऊ जियान को तेरे पीछे ना लगाता तो तुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की देखने को भी नहीं मिलती। तुझे तो सिर्फ मेरी वजह से इस अप्सरा के दर्शन हुए और इसके मुंह से प्यार भरी बातें सुनने को मिले। लिऊ जियान को ये अपनी तारीफ लग रही थी, वो तो शर्माना शुरू कर देती है। वहीं इन दोनों की हरकतों और बातों की वजह से लिंग युन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो खुद के ही हाथ को चोट पहुंचा देता है। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से बंद किया था कि उसमें से ब्लड रिलीज होना शुरू हो चुका था। वहीं अपने भाई की ऐसी हालत देखने के बाद लिंग तियान आगे आते हुए कहता है कि रिलैक्स करो छोटे भाई, इन लोगों से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वहीं मूलिन लिंग तियान को भी कोई ऐरा गहरा नथु गहरा समझकर कह रहा था कि चुपचाप से वो वनरेबल बोन मेरे हवाले कर दो, वरना मेरा गुस्सा तुम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। इसके अलावा मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने डिनर के लिए किसी को प्रॉमिस किया है और मुझे वहीं जाना है। वहीं इससे पहले कि लिंग फैमिली कुछ कह पाती तभी पीछे से वो वुल्फ गैंग का मेंबर आगे आते हुए कहता है, जो कि अभी तक मरा नहीं है, काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ पड़ा है, कि तुम्हें वो बोन नहीं मिल सकता। ये सुनकर मूलिन भी लाइक क्यों? वो बंदा कहता है क्योंकि उसे रिफाइन कर लिया गया है, वो भी इस बंदे के जरिए। वुल्फ गैंग के लीडर के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद मूलिन फिर से लिंग तियान से कंफर्म करते हुए कहता है कि इसने जो भी कहा क्या वो सच है। लिंग तियान भी लाइक अगर झूठ लग रहा है तो ट्राई करके देख ले, पता लग जाएगा। अब उसका ये एटीट्यूड देखने के बाद मूलिन अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि डीमन नाइफ निकालो और इसे जान से मार दो। पर उसके गार्ड भी लाइक कि चिकन को मारने के लिए बुचर नाइफ की क्या जरूरत, इसे तो हम ऐसे ही मसल देंगे। ये लोग भी सिर्फ लिंग तियान की कल्टीवेशन को देख रहे थे। वहीं उस गार्ड को इतना कॉन्फिडेंटली आगे जाता देखकर वो वुल्फ गैंग का लीडर काफी बुरी तरीके से घायल था, इसलिए खून की उल्टी करते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि अपने साथ उस दूसरे बंदे को भी ले जाओ। पर ये बंदा जो कि स्पिरिचुअल सीलियन की 4th लेवल पर है, वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, मेरी कल्टीवेशन इनफ नहीं है। हेवनली वुल्फ गैंग का बंदा कहता है कि मैं और लिऊ चन दोनों मिलकर इसके साथ लड़ रहे थे, लेकिन हमने इसे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। इसने हम दोनों को ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया और अब हम दोनों की ही हालत तुम लोगों के आंखों के सामने है, इसलिए जो कह रहा हूँ वो करो, इसे अंडर एस्टिमेट मत करो। पर ये गार्ड्स कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है अपनी पावर रिलीज करते हुए कि मैं प्रिंस का गार्ड बनने से पहले 10 सालों तक मिलिट्री में था और मैंने इस तरीके के बहुत सारे लोगों को देखा है। मुझे इस जैसे खतरनाक लोगों से निपटने की आदत है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोगों को मारा है जितने लोगों को तूने देखा भी नहीं होगा। उसके मर्डरस ऑरा को देखकर तो ये बंदा भी हैरान रह गया था। इसे भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि ये गार्ड लिंग तियान को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस मूलिन को दिखाते हैं, जो कि अपने गार्ड से कहता है कि ज्यादा बातें मत करो, अपना काम जल्दी खत्म करो। वो गार्ड भी अपना मर्डरस ऑरा रिलीज कर लिंग तियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि इस नमूने के लिए तो मेरा एक स्वॉर्ड स्ट्रोक ही काफी है, आपको ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वहीं लिंग तियान उसका मर्डरस ऑरा देखकर कहता है कि ऑरा तो कमाल का है, काफी लोगों को मारने में हेल्प करेगा। वहीं लोन वुल्फ नाम का वो गार्ड भी लाइक कि तुम भी उन मरने वाले लोगों में से एक हो। लिंग तियान भी लाइक अच्छा, और ये बोलकर वो भी काफी कूल तरीके से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और ये लोग बहुत औसम लग रहा था। इससे पहले कि लोन वुल्फ उस पर अटैक कर पाता, वही उसकी कॉन्शियसली में पहुंचकर अपनी स्पिरिचुअल जायंट स्वॉर्ड से सिर्फ एक स्ट्रोक लगाता है और उसकी सोल पावर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसकी बॉडी बाहर से तो काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी तक उसने अटैक नहीं किया बल्कि स्टैचू बनकर हमारे लिंग तियान को देख रहा है। पर लिंग तियान ने तो अंदर ही उसका खेल खत्म कर दिया था और अब वो उसे क्रॉस करके प्रिंस मूलिन की तरफ आगे बढ़ने लग गया था। लिंग तियान ने जाते जाते हमारे उस लोन वुल्फ से कहा था कि तुम्हारा ये मर्डरस ऑरा भी मुझे मारने के काबिल नहीं। मूलिन अपने गार्ड को धमकी देते हुए कहता है कि तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इस पर अटैक करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। थोड़ी देर तक भी वो उसे रिएक्ट करता ना देखता तो गुस्से में कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं मारा ना, या फिर तुम इसे नहीं मार सकते तो बॉर्डर पर वापस चले जाओ, ऐसे खड़े खड़े मेरा टाइम वेस्ट मत करो। पर तभी वो लोन वुल्फ जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है, जिससे वो सभी समझ गए थे कि इसका तो खेल खत्म। पर उनमें से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। वहीं लिऊ जियान तो हक्की बक्की रह जाती है। लिंग तियान ने एक बार फिर अपनी पावर का यूज करके इन सभी के तोते उड़ा दिए थे और इसी मजेदार सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग माई चैनल्स 100K सब्सक्राइबर्स। इसी तरीके से चैनल को अपना लव और सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहूं।